टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन के गाबा के मैदान पर शुरू हुआ तीसरा टेस्ट मुकाबला पहले दिन सिर्फ 13 ओवर और 2 गेंदों तक चला। ऐसे में अब सवाल यह है कि 28 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं, विकेट नहीं गिरा है, तो इस बारिश की वजह से किसका नुकसान हुआ है, किसको फायदा हुआ है? आखिरकार ब्रिस्बेन में पहले दिन बारिश की वजह से जब खेल खत्म हुआ है, तो ऐसे में किस टीम को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और किस टीम को नुकसान हुआ है और कैसे भारतीय टीम अब करेगी इस टेस्ट सीरीज में कमबैक? क्या है टीम इंडिया के कमबैक का प्लान? किस तरीके से दूसरे दिन भारतीय टीम कर सकती है ऑस्ट्रेलिया पर वार? ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि भारतीय टीम के लिए ब्रिस्बेन का मुकाबला जीतना कितना जरूरी है, क्योंकि सीरीज में हम एक एक की बराबरी पर जरूर हैं, लेकिन अगर ब्रिस्बेन का मुकाबला जो भी टीम जीतेगी उसकी सीरीज जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे में गाबा में टीम इंडिया को टॉस जीतने की दरकार थी। इंडिया ने टॉस भी जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला भी किया, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ जिसकी उम्मीद हो रही थी। पहले 5 ओवर में टीम इंडिया ने घटिया गेंदबाजी की, जिसकी वजह से वो लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं हुई और नतीजा हुआ कि उनके बल्लेबाजों ने 19 रन बना दिए। लेकिन उसके बाद जब बारिश के व्यवधान पड़ा और फिर दोबारा खेल शुरू हुआ, तो अगले 8 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए गए और भारतीय टीम ने 13 ओवर 2 गेंदों में 28 रन दिए। भले ही विकेट ना मिला हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज आकाशदीप, बुमराह और सिराज की तिकड़ी बिल्कुल विकेट के बेहद करीब नजर आ रही थी। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद जब बारिश की और खेल नहीं शुरू हुआ, तो किसका घाटा हुआ है? ब्रिस्बेन में पहले दिन जो है सिर्फ 13 ओवर 2 गेंदों के खेल के बाद अब अगले दिन खेल शुरू होगा, तो उसमें किसका नुकसान हुआ है ये हम बताएं। उसके पहले जरा आप आंकड़ा देखिए क्या कुछ हुआ है। आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 13 ओवर 2 गेंदों में अभी तक 28 बनाए हैं बगैर किसी नुकसान के। खवाजा 19 पर 47 गेंदों में, मैक्सवेनी 4 पर 33 गेंदों में, बुमराह ने 6 ओवर बॉलिंग की, 3 मेडन 8 रन दिए हैं, सिराज ने 4 ओवर 2 मेडन 13 रन दिए हैं, आकाशदीप ने 3 ओवर 2 गेंद में 2 मेडन और 2 रन उन्होंने मात्र दिए हैं। यानी कि अगर देखा जाए कुल मिलाकर के तो जो सिचुएशन है उसके मुताबिक बात करें, तो यहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने सेकेंड स्पेल के अंदर में रन नहीं दिए हैं, या सिर्फ यूं कहें 8 ओवर में 9 रन, यानी कि पूरा का पूरा शिकंजा जो है भारतीय टीम में गेंदबाज कस रहे थे। हालांकि पहले 5 ओवर में जो बॉलिंग हुई वो वाकई में लेंथ उसकी अलग थी, लाइन अलग थी, जिसका कि नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने कमबैक किया है। अब सवाल ये है कि इस टेस्ट मुकाबले के अंदर में ये जो पहले दिन सिर्फ 13 ओवर 2 गेंदों का खेल हुआ है, तो भारतीय टीम क्या इसमें भारत को नुकसान होगा या ऑस्ट्रेलिया का नुकसान होगा? कुछ लोगों का ये मानना है कि पहले दिन भारतीय टीम ने फायदा नहीं उठाया है, अब दूसरे दिन टेस्ट मैच जाएगा तो ये फायदा ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा। मैं वो ऐसे लोगों के लिए क्लियर कर दूं जो कि क्रिक रोस्ट की फैमिली में आप जुड़ते हैं और आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सब्सक्राइब आप इसलिए करें क्योंकि आपको यहां पर सटीक विश्लेषण मिलेगा, सटीक एनालिसिस हम आपको करके देंगे, क्योंकि जो सच होगा वो आप तक हम पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम ने विकेट नहीं निकाला 13 ओवर 2 गेंदों में और अब दूसरे दिन जब खेल आएगा तो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में चला जाएगा। पहली बात तो ये है कि खेल अगर पहले दिन का पूरा हुआ रहता तो दूसरे दिन की बात होती कि भाई दूसरे दिन की बल्लेबाजी बड़ी अच्छी हो जाती है। गाबा के अंदर में इस वक्त मौसम ऐसा है जहां पर पूरा का पूरा जो दिन अगर देखें आज धुल गया, दूसरे दिन की भी अगर हम बात करें तो वहां पर बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। ऐसे में अगर टॉस हुआ और 13 ओवर का खेल हुआ, विकेट नहीं मिला, लेकिन विकेट लेने के बेहद करीब हमारे गेंदबाज थे, हमारे गेंदबाजों ने गलतियों से सीखा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं विकेट वो मिल सकता है। अब इस पर आ जाते हैं कि होगा क्या, इसके फायदा किसका हुआ? एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 13 ओवर 2 गेंदों में 8 ओवर जो अंतिम के किए गए हैं उसमें टीम इंडिया ने विकेट लेने की पूरी कोशिश की और ऐसा लगा कि विकेट कभी भी आ सकता है, लेकिन बारिश ने बचा लिया। यहां पर नुकसान भारत का नहीं हुआ है, नुकसान ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, क्योंकि उनके दोनों बल्लेबाजों को दोबारा से पहले सेशन के अंदर, चूंकि बारिश इतनी ज्यादा हो गई, पूरा मैदान गीला हो गया था, पूरे विकेट पर जो है अगर आप देखेंगे तो मॉइस्चर आ गया होगा। अब इस मैदान को सुखाया जाएगा, सुबह में फिर से प्रिपेयर किया जाएगा, मौसम थोड़ा सही रहा तो ग्राउंड को और गीला, जो ग्राउंड अगर होगा तो उसको सुखाया जाएगा। लेकिन अगर वो खेल आज जारी होता तो शायद गेंद गीली हो जाती, भारी हो जाती, स्विंग होना बंद हो जाता। एक समय ऐसा भी था जब शुरू में ही स्विंग नहीं हो पा रही थी, तो वहां पर बुमराह ने कहा भी पारी के 5वें ओवर में कि यार कुछ भी नहीं हो पा रहा है। वैसे ही अगर आज गेंदबाजी और होती तो शायद ऑस्ट्रेलिया को फायदा होता, लेकिन अब चूंकि अगले दिन ऑस्ट्रेलिया को मैच के दूसरे दिन आना है,
और ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन बहुत धूप खिल जाएगी, अचानक से सब कुछ बदल जाएगा। तो ऐसे में भारत के लिए फायदा ये है कि दोबारा से उस्मान ख्वाजा और नथन मैक्सवेनी को अपनी निगाहें सेट करनी पड़ेंगी और इस बार टीम इंडिया को पहली बॉल से मालूम होगा कि कौन सी लाइन रखनी है, कौन सी लेंथ रखनी है। तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो भारत का नहीं हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का हुआ है। हाँ, भारतीय टीम के गेंदबाजों को यह तय करना पड़ेगा कि आपकी जो गेंदबाजी की लाइन है उसको सटीक रखना है, इस जगह पर बॉल डालें ताकि बल्लेबाज को खेलने पर मजबूर करना पड़े। और वो हमने दूसरे स्पेल में देखा, तीनों ही बॉलर से। जब दूसरे स्पेल में पहली बार जब गेंदबाजी करने आए आकाशदीप, हमने उनके पहली बॉल से देखा कि उनकी स्ट्रेटजी साफ थी। जब सिराज भी बॉलिंग करने आया, सिराज ने भी जो एक ओवर किया वो बड़ा कमाल का ओवर रहा। बुमराह ने भी आकर के बहुत जबरदस्त तरीके से अपना कमबैक किया। यानी कि अब टीम इंडिया को इस बात का इल्म हो चुका है कि इस विकेट पर किस तरीके से बॉलिंग करनी है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे एडिलेड टेस्ट मैच में हुआ था पिंक बॉल से, कि जब हमने देखा था कि रात में 33 ओवर बॉलिंग डाल दी गई, विकेट नहीं मिला, 86 रन बना भी लिया ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो वहां सिर्फ ख्वाजा का विकेट मिला था। यहां पर अगर देखें तो आपके पास ज्यादा मौके होंगे, क्योंकि गेम में ज्यादा रन बने नहीं है। 28 रन के बाद आप हो सकता है कि 60 रन पर 4 विकेट भी गंवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को देख लें। उसके लिए जरूरी होगा सही दिशा और लंबाई पर बॉलिंग करनी, जिसके लिए टीम इंडिया दूसरे दिन उतरेगी। तो प्लानिंग सबसे बड़ी चीज जो मुझे लग रहा है वो होनी चाहिए, वो ये कि जो आपने सेकंड स्पेल में पहले दिन किया है, बारिश आने से पहले तक, वो काम आप कल करें, यानी कि दूसरे दिन टेस्ट मैच के करें। क्योंकि अगर आपने आकर के जबरदस्त बॉलिंग किया, सवाल पूछे, तो उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी के लिए वो नया दिन होगा। क्या मालूम कि आपको पहले ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों का विकेट मिल जाए। ये भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है अगले 30-40 रन के अंदर 3-4 विकेट गंवा करके परेशानी में नजर आती दिखे आपको। तो ये सारी चीजें आपको दूसरे दिन करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि भारत ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया। आपको बता दें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पहले बैटिंग करना चाहिए था, लेकिन इन कंडीशन में अगर हम पहले बैटिंग करते तो शायद 13 ओवर में हमारे 3 से 4 विकेट चले भी गए होते। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमने बॉलिंग किया है। अच्छी बात यह है कि सेकंड डे भी ओवरकास्ट कंडीशन रहेगा, तो आपके पास पूरा मौका होगा कि जो मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर भी सूख जाएगा उनके बल्लेबाजों का। अगर आप विकेट निकाल लेते हैं तो फिर उसके बाद जब आप बैटिंग करने के लिए आएंगे तो संभवतः फिर दूसरे दिन शाम तक या तीसरे दिन जो है धूप भी खिली रहेगी, तो बैटिंग के लिए टीम इंडिया के लिए बेहतर होगा। आपको अगर याद हो तो पिछले दौरे पर भी भारतीय टीम जब गाबा में खेली थी, हमने चेस करके मैच जीता था। तो गाबा के अंदर में आप चेस करके मैच जीत सकते हो। हाँ, एक बात जरूर है, जो दरारों की बात हम करते हैं कि जो पिच पर क्रैक्स आ जाती हैं, वो क्रैक्स तब आती हैं जब आप जनवरी के महीने में जाते हो। 15 से 19 जनवरी हमने लास्ट टाइम खेला था यहाँ पर गाबा मैच। इस बार हम 1 महीने पहले खेल रहे हैं, तो दरारें आने की जो संभावना है वो बेहद कम हो जाती है। हालांकि जब मॉइस्चर विकेट के अंदर होता है तो दरार जरूर आता है, लेकिन उसके लिए लगातार धूप पड़नी चाहिए। अगर टेस्ट मैच में तीसरे दिन ही धूप शुरू होगा, तीसरे दिन ही धूप आएगा, तो पूरा का पूरा टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, तब तक क्रैक्स जो है वो नहीं आपको नजर आने वाले हैं। ऐसे में भारतीय टीम के पास मौका है कि दूसरे दिन पहले सत्र में कमबैक करने का, और टीम इंडिया को पहले सत्र में वो गलती नहीं दोहरानी है जो हमने पहले दिन के पहले 5 ओवर में दोहराया था। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया कमबैक कर पाएगी? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।